चैप्टर 17 मेंसुरेशन। ये एक्सरसाइज 17.4 है और इसमें हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स को सोल्व करना है, डिराइव करना है, निकालना है। एक्सरसाइज 17.4 का क्वेश्चन मैं शो कर दे रहा हूँ। सेवेंटीन तक वीडियो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, नाइनटीन एंड 20। एक्सरसाइज 17.4 मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ये क्वेश्चन नंबर 18 है और इसमें एक मॉडल है जिसको मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसमें एक सिलेंडर है। सिलेंडर जो है उसके दोनों साइड एक पर सरमाउंटेड कोन है और ये बेस में मैं रखा हूँ इसको, हेमिस्फीयर को। ये यहाँ तक इसका रेडियस यहाँ भी होगा और ये हाइट भी हो जाएगा और ये रेडियस और हाइट इसका सेम होता है। तो डायमीटर ऑफ सॉलिड दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इसका हो जाएगा, रेडियस ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, इसका हाफ होता है 3.5/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, यहाँ मैं शो भी कर दिया हूँ। एंड हाइट ऑफ कोन हाइट ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको मैं कैपिटल एस से शो कर दे रहा हूं और इसमें स्मॉल एच रहेगा। ऊपर से इसका सबसे पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सब पहले इसको कॉमन ले रहा हूं। पाई आर स्क्वायर सब जगह है, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा h/3 प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा h। पाई आर खत्म हो जाएगा, बचेगा 2r क्योंकि इसमें 3 बार है, /3 ब्रैकेट क्लोज। पाई का वैल्यू रखना है 3.14 एंड आर की वैल्यू 3.5/2 इंटू 3.5/2 क्योंकि आर स्क्वायर है और यहाँ पर h हाइट ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर, तो 6/3 और ये सिलेंडर का 10 है प्लस
2 इंटू 3.5, चलिए एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ मैं, 2/3 और R 3.5/2 रेडियस। इज इक्वल टू 3.14 इंटू ये हो जाएगा 1225/4, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 10 2 12 प्लस 35 दूना 70 7, या फिर 2 2, अच्छा रहने दे रहा हूँ, 35 दूना 70 7/6, फिर से 3.14 12.25/4, एलसीएम हो जाएगा 6, 12 6 72 प्लस 7, इज इक्वल टू 3.14 इंटू 12.25/4 इंटू 79/6। सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 6 चौके 24 हो जाएगा ये, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3028.735, और 24 से डिवाइड करने के बाद आएगा 126.61 cm3। This is the answer. क्वेश्चन नंबर 19 में एक टॉय है, टॉय का शेप बताया जा रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के वन एंड में एक कोन बना हुआ है और दूसरे छोर पर दूसरे एंड में हेमिस्फीयर है, जबकि सिलेंडर का हाइट 13 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और कोन का हाइट 12 सेंटीमीटर है। सबको मेंशन कर दे रहा हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, या फिर डिटेल में सिलेंड्रिकल पार्ट भी लिख सकते हैं, पोर्शन लिख सकते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है 5 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कोन, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। नीचे आ जाते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू अच्छा, कोन का सरफेस एरिया में हमें स्लैंट हाइट भी निकालना होगा, इसलिए एल का वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो आर 5 स्क्वायर, और एच 12 है, 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169। देयरफॉर एल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। Now surface area of the toy.
सबसे पहले कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ये एल के लिए इसको निकालना पड़ा, प्लस उसके बाद सिलेंडर है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे पाई आर, अंदर में एल हो जाएगा प्लस 2h हो जाएगा और प्लस 2r हो जाएगा। ये 22/7, r 5 है, l कितना आया 13 प्लस 2 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 22/7 इंटू 5, यहाँ हो जाएगा 13 प्लस 13 दूना 26, 5 दूना 10, 5 2 जा 10, 110 हो जाएगा ये। उसके बाद 7 इंटू 13 39 10 49, 49, 7 7 जा 49, तो 11 7 जा 77, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया निकला है तो उसमें स्क्वायर दिया जाता है, वॉल्यूम में क्यूब लिखा जाता है, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें एक मॉडल दिया हुआ है, मॉडल ऑफ अ सॉलिड। ऊपर में हेमिस्फीयर है एक सिलेंडर के ऊपर, और इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में, और 2 में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। इसमें एक नई चीज़ भी है, स्केल दिया हुआ है 1:200 का स्केल है, ये सिमिलरिटी के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। चलिए मेंशन भी कर दे रहा हूँ, रेडियस ऑफ सिलेंडर कॉमन है दोनों के लिए, हेमिस्फीयर के लिए भी 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया of solid is equal to 2 pi r square plus 2 pi r square plus 2 pi rh, और नीचे सर्किल है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लोज्ड है ये। अब इसका हम लोग पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन, पाई आर हटेगा 2r यहाँ जाएगा, प्लस पाई आर हट करके 2h हो जाएगा, और पाई आर हट गया, बस एक r बचेगा। इसका एरिया निकालना है हमें पाई के साथ, पाई का वैल्यू नहीं रखना है। आर का वैल्यू है 3, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3, यहाँ 3 पाई हो जाएगा, और 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 प्लस 3, 16 6 22 3 25, 3 पाई इंटू 25, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25 या 75, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसको लिखना होगा गिवन स्केल। गिवन स्केल, यहाँ स्केल दिया हुआ है। गिवन स्केल इज क्या है 1:200। ये सिमिलरिटी के ऊपर आधारित है। तो देयरफॉर इसमें लिखा जाता है, सिमिलरिटी को थोड़ा देख लेंगे, के स्केल फैक्टर कितना हो गया 200। और इसको हम लोग फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे। चूँकि के फैक्टर है, अभी एरिया दिया हुआ है तो यहाँ के स्क्वायर लिखना होगा। के स्क्वायर स्केल फैक्टर इतना, अगर वॉल्यूम रहेगा तो लिखेंगे के क्यूब स्केल फैक्टर इज इक्वल टू 200। नाउ क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, लिखना होगा एक्चुअल, हकीकत में एक्चुअल सॉलिड ऑन स्केल, इसके ऊपर इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, के स्क्वायर इंटू TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मॉडल जो है हमारा ऊपर, वो मॉडल का एरिया कितना है 75, और के स्क्वायर है तो के स्क्वायर का हो जाएगा 200 स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना है 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आंसर हमें मीटर में लाना है, तो मीटर में लाने के लिए क्या कर देंगे, इसको 200 सेंटीमीटर है ये, तो मीटर हो गया, इंटू 200/100, ये भी मीटर हो गया, और 75 पाई क्या लिखे देंगे, मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर खत्म हो गया ये। अब 0 0 कैंसिल कर देंगे, टू 2 जा 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 300 पाई मीटर स्क्वायर। आंसर अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मॉडल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल में क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर h सिलेंडर का, और 2/3 पाई r क्यूब। इसमें भी पाई r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई r स्क्वायर कॉमन, बच जाएगा h, पाई r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2r/3। पाई एज इट इज रह जाएगा, और r का वैल्यू है 3 स्क्वायर, हाइट है 8 प्लस 2 × 3/3, ये 3 कैंसिल, 9 पाई × 10, 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमें इसको डालना है वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल सॉलिड ऑन ए स्केल। इसमें हमें लिखने होगा के क्यूब इज इक्वल टू के क्यूब और वॉल्यूम ऑफ मॉडल। वॉल्यूम ऑफ मॉडल के क्यूब, के का वैल्यू लिखना होगा 200 का होल क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ मॉडल है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 200/100 मीटर हो गया, क्योंकि मीटर में हमें दिखाना है, शो करना है। बाई 100 इंटू 90 पाई मीटर स्क्वायर हो गया अभी। और सॉरी मीटर, अच्छा यहाँ क्यूब होगा क्योंकि ये वॉल्यूम है, ये सॉरी यहाँ से हो गया वॉल्यूम को हम लोग क्यूब में लिखते हैं, सब जगह क्यूब क्यूब हो जाएगा। मीटर क्यूब 0 0 कैंसिल, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 720 मीटर क्यूब। अब इसका आंसर शो करना है हमें। पाई मीटर क्यूब। अब इसका लीटर में निकालने के 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है 1000 लीटर। 720 पाई इंटू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 720 उस पर हो जाएगा 30, इतना पाई लीटर आंसर। दैट्स ऑल। ये 17.4 का लास्ट क्वेश्चन था और ये पूरे का पूरा सॉल्व हो गया। अगर और भी कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।